आगे इसमें देखिए प्रोटीन फोल्डिंग स्टार्ट हो गया हमारा। अब अनफोल्डेड चेन क्या होती है, जो कोलैप्स अनफोल्डेड कोलैप्स चेन कोलैप्स जो होते हैं ना, वो कौन सी स्टेट में जाते हैं, ग्लोबुलर स्टेट में चले जाते हैं। अब देखिए प्रोटीन फोल्डिंग वैसे तो कोई नहीं समझता, लेकिन प्रोटीन एक अल्जाइमर डिजीज हो जाती है जो कि अमाइलॉइड की वजह से होती है। और ये किसकी वजह से होती है, जो कि मिसफोल्ड प्रोटीन होता है। अमाइलॉइड क्या होता है कि मिसफोल्ड प्रोटीन होता है, उसकी वजह से होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा राइबोसोम होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है, वहाँ से क्या निकलता है, एक नेसेंट प्रोटीन निकलता है, एक सब यूनिट निकलती है। अब ये निकलेगी तो ये क्या होता है, एक तरह से प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। सेकेंडरी में तो हमारी कौन सी आती हैं स्ट्रक्चर, बीटा शीट आती हैं, अल्फा हेलिक्स आती हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमारा क्रिस्टलाइट फॉर्मेशन होता है जो प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है। अब जो टर्सरी होता है, आगे जाके जो सेकेंडरी हो गया ना हमारा, उससे आगे एक हाइड्रोफोबिक कोलैप्स बनता है। यहाँ से क्वेश्चन हमारे आते हैं। जो हाइड्रोफोबिक कोलैप्स है, एक तरह से कि जो फोल्डिंग हुई है प्रोटीन की, कोलैप्स बना है, वो प्रॉपर बना है या नहीं बना है। अब इसमें जो होता है, जो क्रिस्टलाइट फॉर्मेशन होगी, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन ये आता है गेट में कि जो क्रिस्टलाइन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे जो वो क्रिस्टलाइट फॉर्मेशन होगी ना, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन एक स्मॉल लेवल पे होती है और मेन चेन के अंदर होती है। अब आगे जो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोफोबिक कोलैप्स होता है जो मोल्टन ग्लोबुलर में होता है। और ग्लोबुलर में होने के बाद ये टर्सरी स्ट्रक्चर होता है जो इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं ना, पोलर होते हैं, पोलर एंड कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है हमारी। अब यहाँ पे जो एक हाइड्रोफोबिक कोलैप्स मॉडल भी था। अब जो हाइड्रोफोबिक कोलैप्स मॉडल में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है और ये ओरिजिनल पॉलीमर चेन से आया है। इसके बाद ये किस में चेंज हुआ, क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन में, और फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, और फिर हाइड्रोफोबिक कोलैप्स बना है, फिर टर्सरी बना है। और टर्सरी बनने के बाद जो पोलर और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, और ये कहाँ से हुई है, जो कि सब यूनिट एसोसिएशन, जो कि क्वार्टनरी लास्ट वाली स्टेज होती है इसकी, जो कि फोर्थ टाइप होती है। एक आरएनएस का क्या था, एनफिजेंस का एक्सपेरिमेंट था 1973 में किया गया था। आरएनएस क्या होता है, आरएनएस ए रीफोल्डिंग विद यूरिया एंड बीटा मरकैप्टे इथेनॉल। ठीक है, ये जो यूरिया और बीटा मरकैप्टे इथेनॉल जो होते हैं, ये फोल्डिंग में, रीफोल्डिंग में हेल्प करते हैं, फोल्डिंग में हेल्प नहीं करते। अब नेटिव क्या होता है, जो नया न्यू वाला जो राइबोसोम से नया प्रोटीन निकला है, ठीक है, नेटिव कॉन्फर्मेशन रीगेन कर लेता है, अपनी कॉन्फर्मेशन रीगेन कर लेता है। आगे देखिए इसमें, आगे जो मेरा इसमें आता है, ये देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो वीक इंटरेक्शन विटाल फॉर करेक्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड नेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होगा, जो वीक इंटरेक्शन होती है हमारे, वीक इंटरेक्शन विटाल इंपॉर्टेंट, विटाल का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट, फॉर करेक्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड नेटिव स्ट्रक्चर। डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, जो कि सिस्टीन में बनता है, ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड अब बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट है जो यूरिया का हमारा काम क्या होता है, यूरिया का काम होता है ये ब्रेक करता है एच बॉन्ड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यूरिया होता है वो ब्रेक करता है एच बॉन्ड को, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस को। और बीटा मरकैप्टेथोनोल क्या काम करेगा, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को तोड़ देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आर्फेनेंस का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या कहता है कि हमारे पास यहाँ पे ये देखिए एक नेसेंट वाला निकला है, यहाँ पे हमारे पास एक डाइसल्फाइड बॉन्ड का, जो कि सिस्टीन यहाँ पे ये देखिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, नेटिव राइबोसोम यहाँ पे है। अब इसको आपने डी नेचर करने के लिए यूरिया दे दिया 8 mm, ठीक है, और बीटा मरकैप्टेथोनॉल दे दिया। हाँ, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एसएच ये जो होते हैं ना, थायल ग्रुप होता है इसके पास, और ये ब्रेक कौन करता है, हमारा ब्रेक करने वाला बीटा मरकैप्टे इथेनॉल होता है। अब यहाँ पे जो बीटा मरकैप्टे इथेनॉल है ये रिमूव कर देता है, ठीक है, ये रिमूव कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या बन गया, इनकरेक्ट बॉन्डिंग पेयर्स हो गए, इनकरेक्ट हो गया जो बॉन्डिंग पेयर्स थी हमारी, जो कि जो एक पेयर्स बने हुए थे, जैसे कि यहाँ पे इसका 95 का 40 के साथ है, या जरूरी नहीं है 95 का 95 के साथ, 48 का 48 के साथ हो, तो यहाँ पे इनकरेक्ट बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन हो गई। और यहाँ पे क्या होता है कि स्क्रैम्बल्ड कौन सा होता है, स्क्रैम्बल्ड देखिए, स्क्रैम्बल्ड होता है जो कि रैंडमली बन जाना, न्यूक्लियस स्लाइट अमाउंट ऑफ बीटा मरकैप्टे इथेनॉल डाइसल्फाइड बॉन्ड रीअरेंजमेंट हो जाती है हमारी यहाँ पे। आगे इसमें डीनेचर्ड क्या होता है, ये जो थायल ग्रुप है ना, इसमें डीनेचर रिड्यूस्ड कर देता है राइबोसोम को। और इसकी देखिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए इसमें जो होता है हमारा नेटिव स्टेट होती है। नेटिव स्टेट क्या होती है, नेटिव स्टेट हमारी होती है
कैटालिटिकली एक्टिव जो कि फंक्शनल होती हैं, मोर स्टेबल होती हैं, एडिशनल ऑफ यूरिया जो कि एकदम न्यू निकली हुई होता है, राइबोसोम एडिशन ऑफ यूरिया और बीटा मरकैप्टेथेनॉल इसमें होता है जो कि किसमें क्या करता है, वो इसको तोड़ता है डाइसल्फाइड बॉन्ड को। और ये किसको ब्रेक करता है, यूरिया H बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक फोर्सेस को ब्रेक करता है। नेक्स्ट इसमें डीनेचर्ड स्टेट कौन सी होती है, डीनेचर्ड स्टेट जो होती है वो अनफोल्डेड प्रोटीन स्टेट होती है, अनफोल्डेड की। यहाँ ये जो होता है ये इनएक्टिव डाइसल्फाइड होता है, ये क्रॉस लिंक्ड रिड्यूस होता है और ये क्या करता है, टू यील्ड सिस्टीन रेजिड्यूस के यील्ड को करता है, ठीक है। रिमूव ऑफ यूरिया एंड बीटा मरकैप्टेथोन, अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, जो डाइसल्फाइड, देखिए यूरिया तो जो अपना, अगर यूरिया को हम रिमूव कर देंगे तो अपने क्या कर देगा, दोबारा से वो रिगेन करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो बॉन्ड ब्रेक कर रहा था ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा था और बीटा मरकैप्टेथोन डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था।